कई बड़े उम्र के पुरुष अभी भी यह नहीं समझ पाते कि एक युवा महिला उन्हें इसलिए अस्वीकार करती है क्योंकि उनकी उम्र से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि उन सूक्ष्म संकेतों से है जो वे अनजाने में दे रहे होते हैं। आपकी सफल करियर हो, कीमती अनुभव हो या भावनात्मक परिपक्वता हो, जिसे एक युवा पुरुष भी शायद कल्पना न कर सके, अगर आप कुछ गलतियां करते हैं तो वह सब उनकी नजरों में मिट जाता है। यह नहीं कि वह आपकी असली पहचान को महत्व नहीं देती, बल्कि आप खुद ही उस नजरिए को बिगाड़ रहे होते हैं जिससे वह आपको देखती है। यह स्थिति अकेले आपकी नहीं है, क्योंकि कई अनुभवी और ज्ञानी पुरुष भी चुपचाप इस निराशा का सामना करते हैं कि जो कुछ वे दे सकते हैं और जो युवा महिलाएं ढूंढती हैं, उनके बीच एक डिस्कनेक्ट महसूस होता है। वे सोचते हैं कि उनके पास सब कुछ होने के बावजूद वे उन्हें क्यों आकर्षित नहीं कर पाते। जो वे नहीं जानते वह यह है कि उनकी संभावनाएं इस बात पर निर्भर नहीं कि वे कौन हैं, बल्कि इस पर निर्भर करती हैं कि वे कैसे व्यवहार करते हैं। आपकी उम्र उन्हें दूर नहीं करती, आपका व्यवहार करता है। यह आपकी आत्मा को बदलने या अपनी पहचान छोड़ने की बात नहीं है, बल्कि उन आदतों को छोड़ने की है जो आपके खिलाफ काम करती हैं, और सबसे बढ़कर ऐसी सोच अपनाने की है जो सच में आपकी असल पहचान को दर्शाए। एक आत्मविश्वासी, उद्देश्यपूर्ण और मजबूत पहचान वाला पुरुष। इसे पाने के लिए हम उन सबसे आम गलतियों का विश्लेषण करेंगे जो बड़े पुरुष आमतौर पर युवा महिलाओं से जुड़ने की कोशिश में करते हैं, ताकि न केवल उनसे बचा जा सके बल्कि उन्हें अपनी ताकत भी बनाया जा सके। सबसे आम और नुकसानदायक गलती है महिला को आदर्श बनाना, उसे किसी ऊंचे स्थान पर रखना। कल्पना करें कि आप किसी सामाजिक कार्यक्रम में पहुंचे और एक युवा महिला को देखें जो ऊर्जा से भरी और पूरे स्थान को रोशन कर रही हो। पहली नजर में वह आपकी ध्यान खींचती है, लेकिन स्वाभाविक तरीके से पास जाने की बजाय कुछ बदल जाता है आपके अंदर। आपका मन सोचने लगता है, वह मेरे लिए बहुत बड़ी है, मैं गलत कुछ कह नहीं सकता, या मुझे उसे प्रभावित करना होगा। यह आंतरिक तनाव छुपता नहीं, वह इसे महसूस करती है, भले ही वह जाहिर न करे। आपकी आवाज का रंग, आपका शरीर भाषा और आपके शब्द बदल जाते हैं। आप वह नहीं रह जाते जो आप हैं, बल्कि किसी की स्वीकृति पाने की कोशिश करने वाले बन जाते हैं, और इसीलिए आप अपनी सारी बढ़त खो देते हैं। असल आकर्षण दयालु या विचारशील होने में नहीं, बल्कि अपनी असली पहचान और दृढ़ता बनाए रखने में है, चाहे इच्छा कितनी भी हो। जब आप महिला को कोई ट्रॉफी या पुरस्कार समझते हैं जिसे जीतना है, तो आप बातचीत का माहौल बदल देते हैं। यह अब बराबर की मुलाकात नहीं रहती, बल्कि एक प्रतियोगिता बन जाती है जिसमें केवल आप ही भाग ले रहे हैं। यह असमानता आकर्षण को खत्म कर देती है, क्योंकि महिला पूजा की वस्तु या असंभव देवी नहीं बनना चाहती। वह मूल्यवान महसूस करना चाहती है, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के बराबर जिसे वह खुद भी सम्मान देती हो। यह केवल व्यक्तिगत मुलाकातों में नहीं होता, बल्कि आपके सोशल मीडिया व्यवहार या संदेशों में भी दिखता है। तुरंत जवाब देना, बार बार तारीफों से भर देना या हमेशा उपलब्ध रहना एक अनजाने संदेश भेज सकता है। मैं इतना प्रभावित हूं कि मुझे यह साबित करना होगा कि मैं इसके लायक हूं। आपकी मंशा चाहे जितनी भी अच्छी हो, असर उल्टा होता है। आप असुरक्षित दिखते हैं और खुद को उसके स्तर से नीचा रख लेते हैं। समाधान है अपने व्यवहार को पूरी तरह बदलना, इसे अनदेखा करना या घमंडी रवैया अपनाना नहीं, बल्कि यह समझना कि दोनों के बीच कोई मूल्य अंतर नहीं है। उससे वैसे बात करें जैसे किसी अन्य व्यक्ति से करते हैं, और बातचीत को आरामदायक, स्वाभाविक और बिना अधिक उम्मीदों के रखें। जब आप उसकी मौजूदगी में सहज होते हैं और लगातार मान्यता की जरूरत नहीं होती, तो आप आत्मविश्वास प्रकट करते हैं, और यही असली आकर्षण है। एक ऐसा पुरुष जो खुद को महत्व देता है, उसे नोटिस कराने के लिए कुछ दिखावा नहीं करना पड़ता। युवा महिलाएं प्रशंसक नहीं चाहती, बल्कि वे ऐसे व्यक्ति की तलाश करती हैं जो खुद को उतनी ही पक्की नजर से देखता हो जितनी वे खुद को। जब आप उसे पुरस्कार समझना बंद कर देते हैं, तभी वह आपको एक असली संभावना के रूप में देखना शुरू करती है। एक और सामान्य गलती जो थोड़ा अधिक सूक्ष्म है, वह उम्र के मुद्दे को अनावश्यक रूप से जटिल बनाना है। आप एक सुखद बातचीत साझा कर रहे हैं, कनेक्शन बना है और हंसी ठिठोली,
हो रही है, लेकिन अचानक सवाल आता है, तुम्हारी उम्र क्या है? शांतिपूर्वक जवाब देने के बजाय आपका दिमाग ब्लॉक हो जाता है और घबराहट होती है कि सच कहें या मजाक करें या जवाब से बचें। बिना जाने आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, आपकी आवाज हिचकिचाती है और जो कुछ आपने बनाया था वह टूटने लगता है। असल समस्या आपकी उम्र नहीं है, बल्कि आप इसे कैसे व्यक्त करते हैं। अगर आप ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे आपकी उम्र कोई बोझ या दोष हो, तो वह भी ऐसा महसूस करेगी। कई पुरुष असुरक्षित होकर ऐसा प्रतिक्रिया देते हैं जैसे वे कोई शर्मनाक राज खोल रहे हों। यह रवैया न केवल आपका आकर्षण कम करता है, बल्कि आपकी आत्मविश्वास की छवि भी मिटा देता है। वास्तव में आप अपनी उम्र नहीं, बल्कि अपने आप को कैसे देखते हैं, यह दिखाते हैं। चाबी है उस सोच में है जिससे आप अपनी उम्र स्वीकारते और बताते हैं। इसे सहजता से कहें, घुमावदार बात किए बिना या ड्रामा किए बिना, और बातचीत को सामान्य रूप से जारी रखें। इससे वह समझती है कि आप अपने साथ शांति में हैं। आप थोड़ा बुद्धिमान हास्य भी जोड़ सकते हैं, जैसे कहना कि आपके पास इतना अनुभव है कि आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं, जो किसी भी बहाने से कहीं ज्यादा आकर्षक होता है। याद रखें कि कोई भी पुरुष जितना अपने आप को पूरी तरह स्वीकार करता है, उससे ज्यादा सेक्सी कोई नहीं। उम्र तभी बाधा बनती है जब आप उसे जटिल या वर्जित विषय बना देते हैं। जितना आप उसे छुपाने या छेड़ने से बचेंगे, वह उतना ही अधिक उभरेगा। कभी कभी फर्क बस इस बात का होता है कि आप उसे कैसे सामना करते हैं, कि वह आपकी उम्र को एक आकर्षक तथ्य के रूप में देखे या एक समस्या के रूप में। एक और क्लासिक गलती है पैसा दिखाकर प्रभाव डालने की कोशिश करना। कई पुरुष सोचते हैं कि उनकी वित्तीय स्थिरता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है और महंगी डिनर, अनावश्यक तोहफे, आलीशान कार्यक्रम या भव्य वाहनों में आने जाने जैसे खर्चों में गलती करते हैं, भले ही महिला ने ऐसा मांगा ना हो। शुरुआत में यह काम करता नजर आता है। वह मुस्कुराती है, धन्यवाद कहती है और मजा लेती है, लेकिन उदारता और खरीदने के बीच की रेखा बहुत पतली होती है, और जैसे ही वह रेखा पार हो जाती है, सच्चा दिलचस्पी खत्म हो जाती है। भले ही वह आपके इन उपहारों को स्वीकार करती रहे, भावनात्मक रूप से वह दूरी बनाने लगती है। ध्यान देने वाला या सभ्य होना छोड़ना जरूरी नहीं है, बल्कि जो भावना आप व्यक्त करते हैं वह प्रामाणिक होनी चाहिए। अगर आप यह सब सुरक्षा की भावना से और अपने जीवन शैली को दर्शाने वाले आरामदायक रवैये के साथ करते हैं, तो यह सकारात्मक है। लेकिन अगर आप इसे स्वीकृति पाने या अपनी कीमत साबित करने की कोशिश में करते हैं, तो इसका असर बिल्कुल अलग होता है। एक पुरुष का असली मूल्य उसकी बैंक खाते की राशि से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार और दूसरों से जुड़ने के तरीके से मापा जाता है। एक दिलचस्प पुरुष जिसकी बातचीत सच्ची हो, जो सुनता है, जुड़ता है और उद्देश्य के साथ काम करता है, वह किसी भी भौतिक विलासिता के चिन्ह से कहीं अधिक प्रभावशाली होता है। पैसा अस्थायी रूप से आकर्षित कर सकता है, लेकिन केवल चरित्र ही प्रेम जिता सकता है। कई पुरुष सोचते हैं कि उन्हें प्रभावित करना होगा ताकि वे अलग दिखें, लेकिन असल में खास वही होता है जो खुद जैसा होता है, बिना किसी दिखावे के। जब आप अपनी सफलता को बिना दिखावे के अपने आप बोलने देते हैं, तो आप सम्मान पैदा करते हैं, और सम्मान ही सच्चे संबंध की नींव है। एक और समान रूप से नुकसानदायक, हालांकि कम स्पष्ट गलती है गुरु या मार्गदर्शक की भूमिका निभाना। कुछ बड़े पुरुष अपनी सुरक्षा प्रवृत्ति या अनुभव के कारण युवती को सलाह देने और मार्गदर्शन करने की जरूरत महसूस करते हैं। भले ही यह सकारात्मक लगे, यह उन्हें रोमांटिक रिश्ते से दूर कर सकता है और वे पिता या शिक्षक जैसी भूमिका में आ जाते हैं। वह आपकी बुद्धिमत्ता की सराहना और सम्मान कर सकती है, पर इसका मतलब यह नहीं कि वह आपके प्रति भावनात्मक रूप से आकर्षित हो। जब रिश्ता शिक्षक छात्रा जैसा हो जाता है, तो आकर्षण की जादू खत्म हो जाती है। यह बात यह नहीं है कि आप ज्ञानी न बने, बल्कि यह समझना है कि कब अपना अनुभव साझा करना है और कब बातचीत को स्वाभाविक रूप से बहने देना है, बिना अपनी भूमिका थोपे। कुंजी है बातचीत को गतिशील, मजेदार और ज्वलंत बनाए रखना, ये दिखाते हुए कि आप परिपक्व होने के साथ साथ ऐसा साथी भी हैं जिसके साथ वह रोमांचक, स्वाभाविक और हल्के पल बिता सकती है।
एक युवा महिला शिक्षक नहीं, साथी चाहती है। कोई ऐसा जो उसे प्रेरित करे, हाँ, लेकिन साथ ही जिसे वह हंस सके, मजाक कर सके और एक भावनात्मक कनेक्शन बना सके। जब आप यह समझ जाते हैं तो आपकी सोच बदल जाती है। आप खुद को श्रेष्ठ नहीं, समान दिखाते हैं और इसी समानता से सच्चा आकर्षण पैदा होता है। अंत में एक और सामान्य गलती जो कम नजर आती है वह है खुद को असल उम्र से युवा दिखाने की कोशिश। यह गलती अक्सर एक वैध इच्छा से उत्पन्न होती है कि वे किसी अन्य पीढ़ी से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन अंततः यह आपकी प्रामाणिकता को नुकसान पहुंचाती है, जो आपकी सबसे बड़ी खासियत होती है। कल्पना करें एक लगभग 50 वर्ष के पुरुष की जो 25 साल की महिला को आकर्षित करने के लिए अपनी असल शैली के विपरीत कपड़े पहनता है, अस्वाभाविक भाषा अपनाता है और उन फैशन या गतिविधियों में रुचि दिखाने का नाटक करता है जो उसे पसंद नहीं, बस यह दिखाने के लिए कि वह उस जीवन शैली के साथ मेल खाता है जो उसके लिए नहीं है। परिणाम स्वरूप वह निकटता के बजाय प्रयास दिखाता है, और जब प्रयास ज्यादा स्पष्ट होता है तो वह अस्वीकृति में बदल जाता है। विरोधाभास स्पष्ट है। जितना अधिक आप युवा दिखने की कोशिश करते हैं, उतना ही कम आकर्षक बनते हैं। एक युवा महिला अपने छोटे दोस्तों की पुरानी नकल नहीं चाहती, वह कुछ अलग चाहती है। अनुभव, दृढ़ता, अपनी रफ्तार और वह ऊर्जा जो उसने पहले नहीं देखी हो। संक्षेप में, यदि आप युवाओं के क्षेत्र में उनसे प्रतिस्पर्धा करते हैं तो आप खुद हार जाते हैं, लेकिन यदि आप प्रामाणिक बने रहते हैं, उम्र और अनुभव से मिली सुरक्षा पर भरोसा करते हैं, तो आप अद्वितीय बन जाते हैं। और एक नकली भरे संसार में प्रामाणिकता ही सबसे अलग दिखती है। अपनी उम्र स्वीकार करना हार मानने या समझौता करने जैसा नहीं है, बल्कि इसे गर्व से अपनाने जैसा है। ऐसा पहनावा अपनाएं जो आपकी पहचान हो, सीधे खड़े रहें, अपनी बोलचाल का ध्यान रखें और जो आप हैं और जो करते हैं उसके बीच सामंजस्य दिखाएं। यही असली उपस्थिति है। यह उपस्थिति ही एक पुरुष को भीड़ में अलग पहचान देती है। आपको चमकीले फैशन या भड़कीले आभूषणों से ध्यान आकर्षित करने की जरूरत नहीं, बस खुद को ऐसे दिखाएं जिसे नोटिस कराने के लिए दिखावा करने की आवश्यकता न हो। एक सामान्य गलती बातचीत में अपनी उपलब्धियों के बारे में बहुत अधिक बात करना है। भले ही उद्देश्य अपनी कीमत दिखाना हो, कई बड़े पुरुष सोचते हैं कि अपने करियर, यात्राओं या प्रसिद्ध लोगों को जानने जैसी सफलताओं का उल्लेख करना सबसे अच्छा तरीका है, पर यह तरीका बड़ी समस्या पैदा करता है। यह कनेक्शन नहीं बनाता। शुरुआत में एक युवा महिला रुचि दिखा सकती है और ध्यान से सुन सकती है, लेकिन यदि बातचीत केवल आपकी उपलब्धियों पर केंद्रित हो और स्वाभाविकता, साझा भावनाएं, हंसी या असहायपन के लिए जगह न हो, तो उसकी रुचि जल्दी खो जाएगी। आपकी उपलब्धियां आपकी कहानी का हिस्सा हैं, पर वे दो लोगों के बीच की चमक नहीं है। जो असली मायने रखता है वह है कि जब वह आपके साथ हो तो आप उसे कैसा महसूस कराते हैं। यदि वह सुनी, महत्व दी गई और खुद बनने के लिए स्वतंत्र महसूस करे, तभी कनेक्शन खिलता है। इसके विपरीत अगर बातचीत केवल आपकी महानता पर हो तो ऐसा लगेगा जैसे कोई साक्षात्कार चल रहा हो, डेटिंग नहीं। कुंजी है संतुलन खोजने में। अनुभव साझा करना ठीक है, लेकिन उसे धीरे धीरे और स्वाभाविक रूप से खुलने दें ताकि वह सवाल कर सके। इस बीच उसके संसार में सच्ची रुचि दिखाएं। ऐसे सवाल पूछें जो उसे सोचने पर मजबूर करें, ध्यान से सुनें और सबसे जरूरी प्रामाणिक रहें। एक सच्चे सफल पुरुष को अपनी सफलता घोषित करने की जरूरत नहीं होती। उसका स्वभाव बिना शब्दों के ही सब कुछ बताता है। एक और ऐसी गलती जिसे कई लोग कम आंकते हैं पर बेहद महत्वपूर्ण है, वह है शारीरिक उपस्थिति की अनदेखी। भले ही यह सतही लगे, आकर्षण में एक दृश्य घटक होता है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आप चाहे जितने भी गहरे क्यों न हों, यदि आपकी पहली छवि में उदासीनता या लापरवाही झलके तो आप अपनी असली कीमत दिखाने से पहले ही हार जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आपको मैगजीन स्टार बनना है, बल्कि यह है कि आप खुद को इतना महत्व देते हैं कि अपनी उपस्थिति का ख्याल रखें। अपने स्टाइल और उम्र के अनुसार कपड़े पहनें, अच्छा हेयर कट रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें, ताज़ा सांस और हल्का खुशबूदार परफ्यूम लगाएं। ये छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती हैं।
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है आत्मविश्वास पूर्ण मुद्रा रखना। आपका शरीर तब भी संदेश देता है जब आप कुछ नहीं बोलते। आप कैसे चलते हैं, देखते हैं या बैठते हैं, ये सब आपके बारे में बहुत कुछ कहते हैं। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये बिना आपकी अनुमति के आपकी जगह बोलेंगे। जब आपकी छवि उस आत्मविश्वास के अनुरूप होती है जिसे आप दिखाना चाहते हैं, तो सब कुछ बदल जाता है। वह इसे महसूस करती है और आपको एक अलग नजर से देखने लगती है। इसके अलावा अपने शरीर का ख्याल रखना केवल सौंदर्य की बात नहीं है, यह स्वास्थ्य, ऊर्जा और जीवन शक्ति की बात है। सक्रिय रहना, अच्छा खाना और पर्याप्त आराम करना आपके मूड को बेहतर बनाता है और आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है, जिससे आपकी उपस्थिति चुंबकीय बन जाती है। आपको जिम में जाने या कठोर दिनचर्या की जरूरत नहीं है। बस यह दिखाएं कि आप जीवित हैं और खुद का सम्मान करते हैं। इन गलतियों की समीक्षा करने के बाद यह स्पष्ट करना जरूरी है कि इन्हें सभी सुधारा जा सकता है। कोई भी गलती अपरिवर्तनीय नहीं है। ये सोचने के तरीके, इरादे और दृष्टिकोण में छोटे छोटे सुधार हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आप इन गलतियों को पहचानें, क्योंकि केवल वही बदल सकता है जिसे आप स्वीकार करते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो नतीजे तुरंत दिखने लगते हैं। न केवल महिलाएं आपको अलग नजर से देखती हैं, बल्कि आप खुद भी खुद को नए नजरिए से देखने लगते हैं। इन गलतियों से बचना किसी को नियंत्रित करने की चाल नहीं है, बल्कि अपने आप से फिर से जुड़ने का रास्ता है, उस पूर्ण रूप से जुड़ी हुई पहचान से जो किसी दिखावे की जरूरत के बिना ध्यान आकर्षित करती है। जब आप अपने साथ तालमेल बिठाते हैं तो सब कुछ सहज हो जाता है। बातचीत, कनेक्शन और आकर्षण। अंत में यह आम है कि कई बड़े पुरुष सोचते हैं कि बदलाव के लिए बहुत देर हो चुकी है, वे अपनी आदतों या अपने अतीत में फंसे हुए हैं। लेकिन ऐसा सच नहीं है। उम्र आपकी बदलने की क्षमता को नहीं निर्धारित करती, बल्कि यह वह समय है जब आपके पास अधिक उपकरण, स्पष्टता और जागरूकता होती है। यदि आपने इनमें से कोई गलती की है तो याद रखें कि आप हमेशा अपनी दिशा सुधार सकते हैं और अपने सबसे सच्चे और आकर्षक संस्करण की ओर बढ़ सकते हैं। खुद को गलतियों के लिए दोष मत दें, उन्हें स्वीकार करें और अभी से सुधार पर काम शुरू करें। आपकी प्रामाणिकता की ओर हर छोटा कदम आपकी सच्ची ताकत की ओर एक मजबूत कदम है। वह ताकत जो जबरदस्ती नहीं जताई जाती, बल्कि स्वाभाविक रूप से बिना आवाज उठाए सम्मान हासिल करती है। यही वह शक्ति है जो सच में आकर्षित करती है। एक युवा महिला जो बड़े पुरुष में ढूंढती है, वह उसका पैसा, पद या खाली वादे नहीं है, बल्कि उसकी शांति, दृढ़ता और बिना घबराहट के साथ मौजूद रहने की क्षमता है। कि वह उसकी आंखों में देख सके बिना प्रभावित किए, कि वह बिना बीच में टोके सुने और वह केंद्रित बना रहे यहां तक कि जब इच्छा हो। यही ऊर्जा किसी सामान्य बातचीत को अविस्मरणीय अनुभव में बदल देती है, जिसे वह शब्दों में व्यक्त न कर पाए। लेकिन याद रखे, क्योंकि आपने जो कनेक्शन बनाया वह तर्क से परे एक गहरे स्तर का था। वह पुरुष जिसने खुद को पूर्ण महसूस करना सीख लिया हो, वही यह कर पाता है। इसलिए उससे यह उम्मीद करने से पहले कि वह आपको चुने, पहले आप चुने कि आप कौन बनना चाहते हैं। न कि फिट होने या पसंद आने के लिए, बल्कि गरिमा के साथ अपनी जगह लेने के लिए, उसे बिना कोई मुखौटा, चालाकी या मनाने की जरूरत के साथ साझा करने के लिए, बस अपनी सबसे अच्छी आत्मा होकर। उम्र असली बाधा नहीं है। असली चुनौती यह याद रखना है कि आपको प्रतिस्पर्धा, दिखावा या अतिशयोक्ति की जरूरत नहीं है कि आप मूल्यवान बने। बस उन चीजों को छोड़ दें जो आपको आपकी असलियत से दूर ले जाती हैं और वही करें जो सच में आपकी पहचान है। यह भले ही सरल लगे, पर यह सबसे शक्तिशाली कदम है जो आप उठा सकते हैं। अब तक हमने उन सामान्य गलतियों पर बात की जो बड़े पुरुष अक्सर युवा महिलाओं के साथ करते हैं, लेकिन एक गहरा कारण है जिसे समझना जरूरी है यदि आप फर्क डालना चाहते हैं। इन गलतियों की जड़ आपके कर्मों में नहीं, बल्कि आपकी खुद के बारे में सोच में है। वह आंतरिक धारणा कि आप एक कमी महसूस करते हैं। अपनी उम्र की भरपाई करनी होगी, जो आपके व्यवहार में झलकती है और आपकी प्रामाणिकता को कमजोर करती है। जब कोई बड़ा पुरुष लगातार अपने मूल्य को साबित करने की कोशिश करता है, तो वह चिंता से प्रेरित होकर काम करता है। हर शब्द, हर इशारा और हर निर्णय
इस डर से जन्मता है कि वह पर्याप्त नहीं है, और वह डर साफ दिखता है, वह उसे महसूस करती है। चाहे आप कितने भी बुद्धिमान या परिष्कृत क्यों न हो, अगर आप अस्वीकृति के डर से काम करते हैं तो असर तुरंत होता है। वह आपको अपनी ही त्वचा में असहज व्यक्ति के रूप में देखेगी, और इससे कम आकर्षक कुछ नहीं होता। सच्चा आकर्षण आंतरिक संतुलन से आता है, उस पुरुष की मजबूती से जो जानता है कि वह कौन है, जो न तुलना करता है न प्रतिस्पर्धा, जो बस मौजूद है, शांत और आत्मविश्वासी, मनाने की कोशिश किए बिना केवल साझा करता है। यही ऊर्जा दीवारें गिराती है, उम्र के अंतर को पार करती है और जिज्ञासा, इच्छा और कनेक्शन पैदा करती है। कई पुरुष सोचते हैं कि युवा महिला को आकर्षित करने के लिए उन्हें उसके संसार के अनुसार खुद को बदलना होगा, लेकिन असली शक्ति है उसे अपने संसार में आमंत्रित करना, न कि जबरदस्ती से, बल्कि उस चुंबकत्व से जो आपके अनुभव की स्पष्टता, आपकी शांति और बिना उस पर निर्भर रहे आनंद लेने की क्षमता से आती है। इसे पाने के लिए आपको आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया देना बंद करना होगा। उस बात पर ध्यान न दें जो वह उम्मीद करती है, बल्कि उस पर ध्यान दें जो आप प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि जब आप अपने उद्देश्य, अपनी प्रामाणिकता और अपनी कीमत में स्थिर होते हैं तो सब कुछ स्वाभाविक रूप से बहने लगता है। वह इसे महसूस करती है, और केवल इतना ही नहीं, वह आपकी चीजों से नहीं बल्कि वास्तव में आप कौन हैं उससे आकर्षित होती है। यही बुनियादी फर्क है किसी महिला को अस्थायी रूप से पसंद आने और हमेशा के लिए उसकी याद में बने रहने के बीच। आजकल युवा महिलाएं कई तरह के पुरुषों से घिरी होती हैं। कुछ बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं, कुछ दिखावा करते हैं कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता, और कुछ जरूरतमंद होते हैं। इस शोर के बीच जो सच में अलग दिखता है वह है एक ऐसा पुरुष जो घबराहट में नहीं है, जो लगातार स्वीकृति पाने की दौड़ में नहीं है। ऐसा पुरुष खास है क्योंकि वह कुछ ऐसा दर्शाता है जो वे रोज नहीं देखती। भावनात्मक परिपक्वता। पर भावनात्मक परिपक्वता केवल उम्र के साथ नहीं आती, बल्कि जागरूकता, अंदरूनी काम और अपनी गलतियों को स्वीकार करने की क्षमता से आती है, बिना खुद को दोषी ठहराए। यह बदलाव की इच्छा है, न कि दूसरों को खुश करने के लिए, बल्कि क्योंकि आप जानते हैं कि आप इससे बेहतर के हकदार हैं। ऐसा पुरुष चुंबकीय होता है, और वह पुरुष आप हो सकते हैं, लेकिन इसे पाने के लिए ईमानदारी चाहिए। खुद को आईने में देखें और ईमानदारी से पूछें कि आपने कितनी बार जरूरत के बजाय प्रचुरता से काम किया है, कितनी बार आपने पसंद आने के लिए कोई और बनने का नाटक किया है, या कितनी बार आपने अपनी असलियत छोड़ दी है बस फिट होने की कोशिश में। जब आप यह अंदरूनी अभ्यास करते हैं तो आप नियंत्रण वापस पा लेते हैं, क्योंकि आप समझते हैं कि आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं, बस जो आप नहीं हैं उसे छोड़ना है, और उन परतों को हटाने पर आपकी सबसे असली पहचान बचती है। एक ऐसा पुरुष जो पसंद बनाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि वह खुद को पहले से स्वीकार कर चुका है, जो बिना अनुमति मांगे जैसा है वैसा दिखता है, और उस सच से बिना कोशिश के आकर्षण पैदा करता है। सच्चा आकर्षण बनाया नहीं जाता, वह तब प्रकट होता है जब गैर जरूरी परतें हट जाती हैं। युवा महिलाएं कोई उद्धारकर्ता या कोई किशोर जो किसी और के रूप में खुद को छिपाता हो नहीं ढूंढती। जो सबसे ज्यादा उन्हें आकर्षित करता है, भले ही वे हमेशा इसे जाहिर न करें, वह एक ऐसा पुरुष होता है जिसकी मौजूदगी होती है, न कि इसलिए कि वह बहुत बोलता है, बल्कि इसलिए कि उसका मौन भारी होता है, उसकी नजर सीधे होती है और उसके शब्द सच्चाई की खोज करते हैं, प्रभाव की नहीं। ऐसा पुरुष भले ही उम्र में बड़ा हो, बूढ़ा नहीं लगता, बल्कि पूरा और दृढ़ निश्चयी लगता है, और इसलिए वह अपराजेय होता है। कल्पना करें कि आप वह पुरुष हैं। अगली बार जब आप किसी युवा महिला के सामने हों तो कुछ साबित करने की जरूरत महसूस न करें, बल्कि बस उस पल का आनंद लें। आप जितना बोलते हैं उससे ज्यादा सुने, बिना जबरदस्ती हंसाने की कोशिश किए मजाक करने दें, उसे बिना घबराहट के देखें और खुद को आरामदेह बनाए रखें। यह आजादी दिखाता है, और दोस्त, आजादी सबसे शक्तिशाली कामोत्तेजक होती है, क्योंकि जब कोई पुरुष भावनात्मक रूप से स्वतंत्र होता है, जब वह डर, अहंकार या तुलना से प्रभावित नहीं होता, तो वह एक अविस्मरणीय मौजूदगी बन जाता है।
हो सकता है उसके पास दूसरों की तरह युवा नहीं हो, लेकिन उसके पास कुछ और गहरा होता है। एक मजबूत पहचान, एक संक्रामक शांति, एक प्रामाणिकता जो गहराई से असर करती है। यह न खरीदी जा सकती है, न नकल की जा सकती है, इसे बस जिया जाता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी युवा महिला के सामने हो तो स्क्रिप्ट भूल जाएं। ऐसा न करें जैसे आप किसी मुकदमे में हो। न ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश आएं, न छुपें, न प्रभावित करने की कोशिश करें। बस खुद रहें, बिना किसी मुखौटे के, बिना कुछ साबित करने की जरूरत के, अपनी असलियत से, और उसे पता लगाने दें कि इसका क्या मतलब है। क्योंकि जब आप प्रभावित करने की कोशिश छोड़ देते हैं तो वास्तव में आप ऐसा करना शुरू कर देते हैं। आप जानते हैं कि क्या नहीं करना है। आपने समझ लिया है कि उम्र कोई समस्या नहीं है और पैसा, उपलब्धियां और दिखावट केवल तभी मायने रखती हैं जब वे एक मजबूत आत्मा द्वारा समर्थित हों। अब आपकी बारी है फैसला करने की। क्या आप 90% पुरुषों की तरह वही पुरानी गलतियां करते रहेंगे, या उस 10% का हिस्सा बनेंगे जो प्रामाणिक रहना चुनता है? अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर बदलाव के लिए कुछ तैयार है। पीछा करना छोड़ने और आकर्षित करना शुरू करने के लिए, ढलना छोड़ने और नेतृत्व करने के लिए, साबित करना छोड़ने और बस होने के लिए। मुझे बताइए, इनमें से कौन सी गलती आपको सबसे ज्यादा लगती है? कमेंट में लिखिए। मैं आपकी अनुभवों, विचारों और चुनौतियों को जानना चाहता हूं। यह जगह आपकी भी है और आपके शब्द उन पुरुषों की मदद कर सकते हैं जो इसी रास्ते पर हैं। अगर इस वीडियो ने आपको स्पष्टता दी है, अगर इसने आपको सोचने या महसूस करने पर मजबूर किया है, तो कृपया एल्गोरिदम की मदद करें और लाइक करें ताकि और पुरुष इसे देख सकें और आपकी तरह सीख सकें। इस सामग्री को उस दोस्त के साथ शेयर करें जिसे आप जानते हैं कि इसकी जरूरत है, और सब्सक्राइब करें क्योंकि आगे जो आने वाला है वह आपकी सोच हमेशा के लिए बदल देगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। याद रखें, एक ऐसा पुरुष जो खुद को जानता है, खुद का सम्मान करता है और बिना डर के अपने आप को प्रस्तुत करता है, उससे ज्यादा आकर्षक कुछ नहीं। जल्दी मिलेंगे।